जय माता दी दोस्तों, अभी आए हैं हम माता वैष्णो देवी माता रानी के दर्शन करने के लिए। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और हम हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। जय माता दी। माँ वैष्णो देवी की ये पवित्र यात्रा शुरू करने से पहले आपको बनवाना पड़ता है अपना RFID कार्ड। RFID कार्ड आप रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और ताराकोट मार्ग से बनवा सकते हैं। RFID कार्ड बनवाने के बाद हमने अपना RFID कार्ड स्कैन किया और अपनी यात्रा शुरू कर दी। अगर आप माँ वैष्णो देवी की ये पवित्र यात्रा घोड़े खच्चर, पिट्ठू पालकी से करना चाहते हैं तो पुराने रास्ते से आए, नए रास्ते पर इनकी कोई भी फैसिलिटीज नहीं है। अगर आप चाहें तो आप अपनी यात्रा हेलीकॉप्टर से भी कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर आपको सांझी छत पर उतारता है। आप वहां से पैदल या फिर घोड़े खच्चर से भवन तक जा सकते हैं। पुराने रास्ते के कंपैरिजन में आपको यहाँ पर काफी कम यात्री देखने को मिलते हैं, क्योंकि माता के ज्यादातर भक्त पुराने रास्ते से यात्रा करते हैं। आपको वहाँ पर काफी सारी शॉप्स और छोटे छोटे मंदिर देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें ताराकोट मार्ग के बारे में, तो रास्ते में आपको मेडिकल यूनिट और डिस्पेंसरी की फैसिलिटीज भी देखने को मिलती हैं और हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर वॉशरूम और पानी की फैसिलिटीज देखने को मिलती हैं। ताराकोट मार्ग पुराने रास्ते के कंपैरिजन में 1 किलोमीटर लंबा है, पर यहाँ से यात्रा करना आपके लिए काफी आसान है। जब आप ताराकोट मार्ग से यात्रा करते हैं तो आपको रास्ते में काफी सुंदर सुंदर फूल भी देखने को मिलते हैं। हम पहुंच चुके हैं नोगरे वाटिका में। अब हम जाएंगे नोगरे वाटिका में दर्शन करने के लिए। अभी हम लंगर पर पहुंच चुके हैं। अब हम देखेंगे लंगर में हमें खाने को क्या मिलता है। ये लंगर की सुविधा यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। इसमें आपको 24 आवर्स फूड फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करी जाती है, जिसमें आप निःशुल्क खाना खा सकते हैं। ये आपको ताराकोट मार्ग के रास्ते में देखने को मिलती है। 70 है। 50 मीटर की लेंथ कम कर देंगे। नहीं, कम से कम 1 किलोमीटर की लेंथ कम करेगी। थक जाएंगे। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और हम पहुंचने वाले हैं अर्धकुंवारी पर। ताराकोट मार्ग से जो अर्धकुंवारी का डिस्टेंस है वो है 7 किलोमीटर का। हम अप्रोक्स 4 घंटे में पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी पर। अर्धकुंवारी पहुंचकर सबसे पहले ली हमने गुफा के दर्शन के लिए स्लिप और फिर गए हम शैलपुत्री भवन, जहां पर हमारे डोरमेट्री बुक हैं। डोरमेट्री की बुकिंग 24 आवर्स के लिए होती है, सुबह 10 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 10 बजे तक। डोरमेट्री के चार्जेस आपको 150 रुपीज़ पर पर्सन पड़ते हैं। आप डोरमेट्री की बुकिंग श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं। डोरमेट्री की फैसिलिटीज़ आपको भवन पर भी देखने को मिलती है। आप यहां पर रूम भी बुक कर सकते हैं श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से। शाम को 5 बजे के बाद आपको ब्लैंकेट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। आप ब्लैंकेट भी ले सकते हैं। ब्लैंकेट के लिए आपको 500 रुपीज़ सिक्योरिटी जमा करवानी होती है। जब आप सुबह ब्लैंकेट रिटर्न करते हैं तो आपको 500 रुपीज़ रिटर्न मिल जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे आपको ऐसे डोरमेट्रीज यहाँ पर मिलते हैं। अर्धकुंवारी पर भी आपको लंगर की फैसिलिटीज देखने को मिलती हैं। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग्स हैं। अगर हम टाइमिंग्स की बात करें तो सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक।
आज हम यहीं अर्धकुंवारी पर रुकने वाले हैं। कल सुबह जल्दी उठकर हम माता के भवन के लिए अपनी यात्रा शुरू कर देंगे। अर्धकुंवारी पर आपको वीआईपी दर्शन की फैसिलिटीज देखने को मिलती हैं, जिसके चार्जेस हैं 500 रुपीज पर पर्सन। अगर हम बात करें मंदिर के आरती टाइमिंग्स के बारे में तो सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक और शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है माता के भवन के लिए। अभी हमें चलते चलते आधा घंटा हो गया है। हम पहुंच चुके हैं सत्य भोजनालय पे। अभी भोजनालय बंद है क्योंकि वहाँ पे सफाई चल रही है। ये श्राइन बोर्ड की कैंटीन्स है। यहाँ पर आपको बाकी जगह के कंपैरिजन में काफ़ी रीजनेबल अमाउंट में खाना मिलता है। श्राइन बोर्ड की कैंटीन्स आपको कटरा बस स्टैंड, अर्धकुंवारी भवन और भैरव बाबा हर जगह देखने को मिलती हैं। यात्रा करते समय आपको काफ़ी सारे बंदर देखने को मिलते हैं, आप उनसे सावधान रहिए। अगर आप चाहें तो आप अर्धकुंवारी से भवन बैटरी कार में भी जा सकते हैं, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग आप श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं। बैटरी कार के जो चार्जेस आपको पड़ेंगे वो होंगे अर्धकुंवारी से भवन 450 रुपीज़ पर पर्सन और भवन से अर्धकुंवारी 300 रुपीज़ पर पर्सन। अगर बच्चा 5 साल से छोटा है तो आपको उसकी टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम पहुंच चुके हैं माता के भवन पर और अभी बज रहे हैं सुबह के 9। अब हम जाएंगे माता के दर्शन करने के लिए। अभी सबसे पहले लेंगे हम प्रसाद और फिर जाएंगे दर्शन करने के लिए। सोमपाल जोकी। अगर हम बात करें प्रसाद के प्राइस के बारे में तो विद नारियल 100 रुपीज़ एंड विदाउट नारियल 50 रुपीज़। दर्शन करने से पहले आपको आपका बैग, मोबाइल फोन्स बाहर लॉकर में ही जमा करवाने पड़ते हैं। माता रानी के भवन पर आपको लॉकर की फैसिलिटीज़ इजीली मिल जाती हैं, लेकिन जब ज़्यादा भीड़ होती है तो आपको वेट करना पड़ता है। भवन पर आपको स्मार्ट लॉकर की फैसिलिटीज़ भी देखने को मिलती हैं। हमारे भवन के दर्शन हो गए हैं। अब हम जाएंगे रोपवे से भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। अगर हम बात करें रोपवे की एंट्री टाइमिंग्स के बारे में तो सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 4 बजे तक। रोपवे की टिकट आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से ले सकते हैं। ऑनलाइन टिकट आपको एक दिन पहले लेनी पड़ती है और जो टिकट के चार्जेस होते हैं वो है 100 रुपीज़ पर पर्सन राउंड ट्रिप के लिए। आप ऑनलाइन बुकिंग श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं। हमने रोपवे की बुकिंग ऑनलाइन ही कर ली थी। ऑफलाइन बुकिंग में आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है। अभी हम पहुंच चुके हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। सबसे पहले लेंगे हम प्रसाद। ये कुछ श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल शॉप्स है जहाँ से हम प्रसाद लेने वाले हैं। जो प्रसाद के चार्जेस हैं वो है 50 रुपीज़। प्रसाद लेने के बाद आपको अपना प्रसाद बहुत ही संभाल कर रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं जो कि प्रसाद लेकर भाग जाते हैं। हमें अपना प्रसाद मिल चुका है। अब हम जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए।
ऐसा माना जाता है कि अगर आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसलिए आप जब भी माता रानी के दर्शन करने के लिए आएँ तो भैरव बाबा के दर्शन भी ज़रूर करें। भीड़ कम होने के कारण हमारे दर्शन बहुत ही जल्दी हो गए हैं। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम नीचे आ गए हैं भवन पर। अब यहाँ पर हम लंच करेंगे और फिर अपनी यात्रा कटरा के लिए दोबारा से शुरू कर देंगे। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30 और हमने अपनी यात्रा नीचे कटरा के लिए दोबारा से शुरू कर दी। हम ताराकोट मार्ग से ही नीचे कटरा जाने वाले हैं। बज रहे हैं दोपहर के 2 और हमने अर्धकुंवारी क्रॉस कर ली है। अभी हम जाने वाले हैं नीचे ताराकोट मार्ग से कटरा। अभी हम लंगर पर पहुंच चुके हैं। अभी हुए हैं 3:16। अभी हमें कटरा जाने में 3 किलोमीटर और बाकी है। अभी शायद हम 4 बजे तक अप्रोक्सली कटरा पहुंच जाएंगे। बॉक्स में जमा करें। कृपया कतार में रखें। अपने बैग और जेब से अपने कार्ड निकाल लें। कार्ड वापस न करने पर 100 रुपये का हुए हैं 4:30 और हम पहुंच चुके हैं नीचे कटरा ताराकोट मार्ग से। अब हम यहां से जाएंगे ऑटो में रेलवे स्टेशन, क्योंकि आज शाम की हमारी ट्रेन है। जय माता दी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई क्वारी हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।